एकलव्य डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने रीट लेवल 2 का सामाजिक अध्ययन का जैन धर्म। अपने एक टॉपिक है 2024 के नए सिलेबस में जैन व बौद्ध धर्म। भाई सब सही से लिखा जा। ओके, ठंड में सही से हाथ काम नहीं कर रहे हैं अपने। तो जैन व बौद्ध धर्म ये अपने एक टॉपिक है। जैन व बौद्ध धर्म सामाजिक अध्ययन में है। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। जैन धर्म के बारे में अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं, तो देखते हैं। जैन धर्म को निग्रंथ संप्रदाय, श्वेतपट संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय, कुरुचक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो जैन संप्रदाय के अन्य नाम, जैन धर्म के अन्य नाम कौन कौन से? निग्रंथ संप्रदाय, श्वेतपट संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय, कुरुचक संप्रदाय के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब अपने देखेंगे जैन धर्म में 63 सलाका पुरुष माने गए हैं। 63 सलाका पुरुष माने गए हैं। इन 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं और इन 24 तीर्थंकरों का जीवन व्रत जैन ग्रंथ कल्प सूत्र में मिलता है। ठीक है, ये भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु का कहना है भाई कि जैन धर्म ग्रंथ में 63 सलाका पुरुष माने गए हैं। इन 63 सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं और इन 24 तीर्थंकरों का जीवन व्रत जैन ग्रंथ कल्प सूत्र में मिलता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने देखते हैं। सभी 24 तीर्थंकर क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। कौन से वर्ण से संबंधित थे? क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे। अब देखेंगे अपने प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन से थे भैया। प्रमुख तीर्थंकर देखेंगे और उनका प्रतीक चिन्ह देखेंगे। पहले तीर्थंकर थे अपने ऋषभ देव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। क्या है? वृषभ है। दूसरे तीर्थंकर है अपने अजीतनाथ और इनका अपने गज है। और अपने 7वां तीर्थंकर है अपने सुपार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ के अपने स्वास्तिक का चिन्ह है। 16वां तीर्थंकर है वो अपने शांतिनाथ जी हैं और शांतिनाथ जी के जो है अपने हरिण हैं। ठीक है भैया, क्या हैं? हरिण हैं। और अपने जो 19वें तीर्थंकर हैं वो है अपने मल्लीनाथ जी और इनका अपने प्रतीक चिन्ह कलश हैं। तो मल्लीनाथ जी का कौन है? कलश हैं। 21वें तीर्थंकर जो है अपने नेमिनाथ जी है और इनका नीलकमल है। और 22वें तीर्थंकर जो है अपने अरिष्ट नेमि है और इनका शंख है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद में अपने आगे देखेंगे 19वें हो गए और उसके बाद में 21वें भी हो चुके हैं अपने नीलकमल। 22वीं तीर्थंकर है अपने अरिष्ट नेमि और इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वीं तीर्थंकर अपने पार्श्वनाथ है। ये दोनों ज़्यादा पूछे जाते हैं, 23वें और 24वें। ठीक है, 23वें अपने पार्श्वनाथ है और इनका सर्पफण जो है प्रतीक चिन्ह है। 24वें महावीर स्वामी है और इनका सिंह है, प्रतीक चिन्ह इनका सिंह है। अब एक एक के बारे में देख लेते हैं। पहले अपने ऋषभ देव के बारे में देख लेते हैं। ऋषभ देव जो थे प्रथम तीर्थंकर, इसे आदिनाथ या केसरीनाथ के नाम इन है, इसे नहीं इन है, क्योंकि महान पुरुष है भाई, इसे थोड़ी कहेंगे। आदिनाथ या केसरीनाथ के नाम से जाना जाता है इनको और इनका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, भागवत पुराण में मिलता है। इनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और भागवत पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में इन्हें अयोध्या का राजा बताया गया है। ठीक है, और यजुर्वेद में इन्हें धर्म प्रचारकों में सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रचारक बताया गया है। ऋग्वेद में ऋषभ देव को अयोध्या का राजा बताया गया है और यजुर्वेद में इन्हें प्रचारकों में सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रचारक बताया गया है। भागवत पुराण में इन्हें नारायण का अवतार बताया गया है। भागवत पुराण में क्या बताया गया है? इनको नारायण का अवतार बताया गया है। चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार इन्होंने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया था। ब्राह्मी लिपि का क्या किया था? इन्होंने आविष्कार किया था। और ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो वर्षभ या बेल हैं, जो कि अपन ने पहले भी देख लिया था। ऋषभ देव अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। कौन से? इक्ष्वाकु वंश है उसके राजा थे। और उसके बाद में अपने देखेंगे द्वितीय तीर्थंकर है अपने अजीतनाथ
अजीतनाथ जो थे उनका प्रतीक चिन्ह था गजिया हाथी। इनका जन्म भी अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में ही हुआ था, यानी कि अपने ऋषभदेव और अजीतनाथ दोनों एक ही वंश के थे। सातवीं तीर्थंकर अपने सुपार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह था ये वाला। ये कौन सा चिन्ह है भाई? स्वास्तिक का चिन्ह है। तो ये थे अपने सुपार्श्वनाथ जी। नेक्स्ट अपने 16वां तीर्थंकर है अपने शांतिनाथ। 16वां तीर्थंकर कौन है? अपने शांतिनाथ। और इनके जो थे हरिण था। इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा था? हरिण। और अपने 19वें तीर्थंकर हैं, इन्हें एक महिला तीर्थंकर माना जाता है और इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। ठीक है, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को क्या माना जाता है भाई? महिला तीर्थंकर माना जाता है। नेक्स्ट अपने 21वां तीर्थंकर, और 21वां तीर्थंकर है अपने नेमिनाथ। नेमिनाथ को नेमिनाथ जो है इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। 22वां तीर्थंकर अरिष्ट नेमि है, इनका शंख है। और ये जो अपने 22वें तीर्थंकर अपने अरिष्ट नेमि है, ये भगवान कृष्ण के समकालीन थे, चचेरे भाई माने गए हैं किसके? भगवान कृष्ण के। ऋषभदेव के साथ साथ अरिष्ट नेमि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋषभदेव का तो मिलता ही है, लेकिन अरिष्ट नेमि का भी मिलता है। अरिष्ट नेमि का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। अरिष्ट नेमि का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। इन्होंने गिरनार पर्वत पर तपस्या की थी। कहाँ पर तपस्या की थी भैया? इन्होंने गिरनार पर्वत पर तपस्या की थी। नेक्स्ट अपने 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्प फण है। और ये जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प फण है। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फण है। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? अपने महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट अपने पार्श्वनाथ जो है जैकोबी ने 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ही जैन धर्म का संस्थापक माना है। किसने? जैकोबी ने कहा है कि भैया 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ है वही जैन धर्म के संस्थापक हैं। पार्श्वनाथ का जन्म 850 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व पहले, है ना, 250 ईसा पूर्व पहले हुआ था। और काशी के राजा अश्वसेन के यहाँ पर हुआ था, ऐसा कहा गया है। ये भी इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। ये भी कौन से वंश से संबंधित है? इक्ष्वाकु वंश से ही संबंधित थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। कितनी वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर का त्याग कर दिया था। 83 दिन की तपस्या के बाद समेध शिखर पार्श्वनाथ पर्वत झारखंड था, पर इन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, 83 दिन की तपस्या करी थी इन्होंने। और आगे देखते हैं अपने इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, अर्थात महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। ठीक है, महावीर स्वामी से पहले जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। इनकी माता वामा, पत्नी प्रभावती और इनकी प्रथम अनुयायी थी। इनकी माता वामा, पत्नी प्रभावती क्या थी? इनकी प्रथम अनुयायी थी। ठीक है, माता और पत्नी। आर्यदेव इनका मुख्य शिष्य, पुष्पचूला मुख्य शिष्य थी। आर्यदेव इनका मुख्य शिष्य, पुष्पचूला मुख्य शिष्य थी। आर्यदेव तो इनका मुख्य शिष्य था, है ना, और पुष्पचूला जो थी उनकी मुख्य शिष्य थी, यानी शिष्य और शिष्य बताया गया है। पार्श्वनाथ ने जो है 4 संघों गणों की स्थापना की थी, जिनमें महिला संघ की अध्यक्ष पुष्पचूला थी। ठीक है, पार्श्वनाथ ने 4 संघों की स्थापना की थी, जिसमें महिला संघ की अध्यक्ष कौन थी? पुष्पचूला थी। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों के लिए चतुर्याम सिद्धांत 4 महाव्रतों का विधान किया था। सत्य, अमृता, अहिंसा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये क्या किया था भैया? पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का विधान किया था। किसमें? जैन धर्म में। जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत चलाए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। बाद में ब्रह्मचर्य भी जुड़ा था इसमें, आगे देखेंगे। इनमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? अपने महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था।
पार्श्वनाथ ने महिलाओं को मोक्ष की अधिकारी माना था और महावीर स्वामी ने इन्हें नहीं माना था। पार्श्वनाथ ने तो माना था, लेकिन महावीर स्वामी ने मोक्ष की अधिकारी महिलाओं को नहीं माना। पार्श्वनाथ ने वस्त्र त्याग पर बल नहीं दिया था, जबकि महावीर स्वामी ने वस्त्र त्याग पर बल दिया था। और पार्श्वनाथ की मृत्यु जो है 100 वर्ष की आयु में, भाई साहब देखो तो 100 वर्ष जी के गए हैं आयु में। समेध सीकर झारखंड पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? समेध सीकर झारखंड में हुई थी। अब देखेंगे अपने महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म की वास्तविक व अंतिम या 24वीं तीर्थकर थे। इन्हें वेशलीय विदेह पुत्र भी कहा जाता है। वेशलीय और विदेह पुत्र भी इनको कहा जाता है। इनको महावीर स्वामी को जो है वेशलीय और विदेह पुत्र भी कहा जाता है। और जैन धर्म के वास्तविक या अंतिम 24वीं तीर्थंकर भी ये माने जाते हैं। और इनका जन्म जो है 599 ईस्वी में 540 ईस्वी ईसा पूर्व इसको मानेंगे। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भैया? वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में, और 540 ईस्वी पूर्व इसको कह सकते हैं चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। कुंड ग्राम को वर्तमान में वासु कुंड के नाम से जाना जाता है, जो बिहार राज्य में है। कुंड ग्राम को वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? अपनी वासु कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? अपने बिहार राज्य में है। कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? अपने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। इनके पिता सिद्धार्थ जो क्या थे भाई? ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे भैया, और अपने ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला विदेह दत्ता जो लीछवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। कौन थी? लीछवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। इनकी माता त्रिशला थी। पिता सिद्धार्थ थे। इनके बड़े भाई जो थे नंदी वर्धन थे, और बहन सुदर्शना थी। इनकी बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था अपने सिद्धार्थ का? वर्धमान था। महावीर स्वामी का सॉरी है ना, महावीर स्वामी के सिद्धार्थ इनके क्या थे? पिता थे, है ना, गलती हो गई है। तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी, अणोजा भी कहते हैं इनको। और इनका दामाद जो था ना, जामाली था, जो इनकी बहन सुदर्शना का पुत्र था। जामाली इनका प्रथम शिष्य और सर्वप्रथम जैन संघ को छोड़ने वाला व्यक्ति था। प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का अपने जामाली था, और सर्वप्रथम जैन संघ को छोड़ने वाला व्यक्ति था ये। और नोट में अपन देखेंगे कि जैन संघ का प्रथम विच्छेदक जामाली व द्वितीय विच्छेदक जो था तिष्यगुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महावीर स्वामी और जमाली में क्रियमाणकृत सिद्धांत के संदर्भ में मतभेद हुआ था। किसके मतभेद कैसे हुआ था भैया? इनके क्रियमाणकृत सिद्धांत के संदर्भ में मतभेद हुआ था। और ये सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को किसी कार्य को विचार करने के मात्र से ही उस कार्य का दोषी मानना चाहिए। कार्य के प्रारंभ होने के साथ ही उसे समाप्त भी मान लिया जाता है। यानी कि हमने अगर चोरी करने की सोची तो उसको चोरी करने का दोषी ही मान लिया जाना चाहिए। सोचा ही क्यों भाई तुमने? ये सिद्धांत था भैया अपने। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। 30 वर्ष की आयु में अपने ऋषभदेव ने किया था, और 30 वर्ष की आयु में ही ये कर रहे हैं अपने। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में जंबिक ग्राम में रिजु पालिका बाराबर नदी जो कहाँ पर है? अपने बिहार में है। उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। कब हुआ था? अपने वैशाख शुक्ला त्रयोदशी को उनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में इस सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? अपने कैवल्य कहा जाता है। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था किनको? महावीर स्वामी को। और महावीर स्वामी की कठोर तपस्या का वर्णन कल्प सूत्र और आचारांग सूत्र में मिलता है। 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर तपस्या की थी। उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? कल्प सूत्र और आचारांग सूत्र में मिलता है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर मेघ कुमार नामक व्यक्ति को दिया था। किसको दिया था? मेघ कुमार नामक व्यक्ति को दिया था।
इस प्रथम उपदेश को वीर शासन उदय के नाम से जाना जाता है। वीर शासन उदय किसे कहा जाता है? जैन धर्म में जब महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर, और किसे दिया था? मेघ कुमार को दिया था, तो उसको वीर शासन उदय के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी ने अपनी उपदेश प्राकृत भाषा अर्धमागधी से कहा जाता है, उसमें दिए थे। किसमें दिए थे भाई? अपने प्राकृत भाषा में दिए थे, जिसको अर्धमागधी भाषा कहा जाता है। महावीर स्वामी की उपदेश 14 पवों मतलब पर्वों में संग्रहित थे। ठीक है, 14 पर्वों में संग्रहित थे। लेकिन प्रथम जैन संगीति में इनकी 14 पवों की शिक्षा को 12 अंगों यानी आगमों में संकलित कर लिया गया, जिन्हें आगम कहा गया। क्या कहा गया? आगम कहा गया। जैन संगीति में इनकी 14 पवों की शिक्षा को 12 इसमें कर दिया। 14 की कितनी हो गई? 12 हो गए, और इन्हें आगम कहा गया। आगमों की संख्या 12 है, लेकिन दूसरी जैन संगीति में 11 आगम अंगों में ही वैधानिक माना गया है। लेकिन दूसरी संगीति में क्या कर दिया गया? फिर एक और कम हो गया, 11 हो गए। अब देखेंगे अपनी महावीर स्वामी की शिक्षाएं देखेंगे भाई साहब, और इनको अपने जीवन में भी बताने का प्रयास करेंगे। सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से 5 प्रकार है भाई ज्ञान के? मति, इंद्रिय जनित ज्ञान को मति बताया गया है। इंद्रिय जनित जो ज्ञान है उसे मति कहा गया है। श्रुति, सुनने से प्राप्त ज्ञान को श्रुति कहा गया है। अवधि, दिव्य ज्ञान को अवधि कहा गया है। मन प्रपाय है, मन है प्रपाई दूसरे के मन की बात जान लेना क्या है? मन है प्रपाई है। और केवल सर्वोच्च ज्ञान जो है केवल्य है। तो ये है अपने भाई 5 प्रकार के, अपने 5 प्रकार हैं अपने सम्यक ज्ञान के। अब जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत बताएं भाई। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान से, और शब्द तीर्थंकरों के वचन से। ये ज्ञान के स्रोत हैं। ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। ठीक है भाई, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीर्थंकरों के वचन। ज्ञान के 7 भेद बताए गए हैं। शादवाद, ज्ञान के कितने भेद बताए गए? ज्ञान के स्रोत कितने बताए गए हैं? 7 भेद बताए गए हैं। अब वो 7 भेद, उनको क्या कहा जाता है? शादवाद कहा गया है जिन्हें। अब अपने सम्यक ज्ञान देख लिया। अब देखें अपने सम्यक दर्शन क्या है भाई। अच्छी श्रद्धा या अच्छा विश्वास, अर्थात तीर्थंकरों के वचनों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तीर्थंकरों के वचनों में क्या होना चाहिए? पूर्ण विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और अच्छा विश्वास होना चाहिए। उसको क्या कहेंगे? उसी को अपने सम्यक दर्शन कहा गया है। अब नेक्स्ट है अपने सम्यक चरित्र। श्रेष्ठ आचरण या जैन भिक्षुओं की आचरण संबंधी नियम आचारांग सूत्र में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? अपने आचारांग सूत्र में मिलते हैं। पंच महाव्रत व पंचाणु व्रत सम्यक चरित्र का ही भाग है। पंच महाव्रत व पंचाणु व्रत सम्यक चरित्र का ही क्या है? भाग है। पंच महाव्रत जैन भिक्षुओं के लिए हैं। किन के लिए हैं भैया? अपने जैन भिक्षुओं के लिए हैं। अब वो कौन कौन से पंच महाव्रत है भैया? वो देखेंगे अपने। पहला पंच महाव्रत है सत्य है। सत्य को अभ्रशा भी कहते हैं, यानी कि झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, जैन धर्म में अहिंसा महाव्रत के अंतर्गत 5 समितियां बनी हुई हैं। कौन कौन सी ये 5 समितियां? इरिया, चलते फिरते सावधानी बरतना चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए। ऐषणा समिति, भोजन करते समय क्या रखना चाहिए? सावधानी रखनी चाहिए। आगे देखेंगे अपने। चौथा आदान निषेध समिति, वस्तुओं के आदान प्रदान करते समय सावधानी रखनी चाहिए। व्युत्सर्ग समिति, मलमूत्र त्याग के समय सावधानी रखनी चाहिए। यानी कि 5 जो है, 5 जगह अपनी सावधानी रखनी है। अपने चलते फिरते रखनी है, वाणी पर संयम रखना है, भोजन करते समय सावधानी रखनी है, वस्तुओं के आदान प्रदान करते समय सावधानी रखनी है, मलमूत्र त्याग के समय सावधानी रखनी है। नेक्स्ट है अपना अस्ते, चोरी नहीं करना है। ठीक है, चोरी नहीं करना। अफ्रीग्रह, संग्रह न करना। वस्त्र त्याग इसी का भाग है, यानी कि वस्त्रों का भी संग्रह नहीं करना है भाई साहब इसमें जैन धर्म में। और ब्रह्मचर्य देखो भाई साहब, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, ये महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है ना। ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए। और पंचाणु व्रत, गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए पंचाणु व्रत हैं। सत्याणु व्रत, अहिंसाणु व्रत, अस्त्याणु व्रत, अपरिग्रह व्रत और ब्रह्मचारिणु व्रत। ये किसके लिए? गृहस्थ जीवन के लिए है। पंच
महाव्रत जैन भिक्षुओं के लिए हैं, जबकि पंचाणु व्रत जैन गृहस्थों के लिए। अगर पंच महाव्रतों की बात की जाए तो ये जैन भिक्षुओं के लिए हैं, और पंचाणु व्रत जो हैं वो गृहस्थों के लिए, जिन्होंने मतलब शादी कर लिए हैं और गृहस्थ जीवन में आ गए हैं, उनके लिए हैं। नेक्स्ट अपने जैन व्यापारी, यह वैदिक काल में इनको जैन में व्यापारी कहा जाता है। बड़े कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैनों में किसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है भाई? व्यापारियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और वैदिक काल में किनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता था? बड़ाई, जिनको तपस्न कहा जाता था, है ना। तो जैनों में व्यापारियों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पंच महाव्रत पालन व प्रकृति की दृष्टि से अत्यंत कठोर हैं। पंच महाव्रत पालन क्या है? प्रकृति की दृष्टि से अत्यंत कठोर हैं, जबकि पंचाणु व्रत जो है सरल और उदार हैं, है ना। और स्थूल हिंसा, निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए। जिसका कोई अपराध नहीं हो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म के अंतर्गत कृषि और सैनिक वृत्ति को हेय दृष्टि से देखा गया है। कृषि और सैनिक वृत्ति जो है इसको हेय दृष्टि से देखा गया है, तथा व्यापारिक वृत्ति को जो है सबसे सम्मानित माना गया है। यानी कृषि और सैनिक वृत्ति को जो है नीची दृष्टि से देखा गया है, इसको निम्न माना गया है, और व्यापार को उच्च माना गया है। नास्तिक धर्म, जैन धर्म में वेदों और ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। वेदों में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। ये एक नास्तिक और अनीश्वरवादी है ना। नास्तिक है और अनीश्वरवादी है। कर्मफल व पुनर्जन्म में जैन धर्म विश्वास करता है। वो कहता है कि भाई कर्मों का फल मिलेगा और पुनर्जन्म भी होता है, ऐसा विश्वास करता है जैन धर्म। अनेकात्मवाद, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है और कण कण में आत्मा को मानता है। जैन धर्म वाला कहता है कि भाई कण कण में आत्मा है। आत्मा को तो मानता है लेकिन ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, आत्मा में आस्था रखता है भाई जैन धर्म। जैन धर्म की आत्मा संबंधी इस सिद्धांत को अनेकात्मवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है अपने? अनेकात्मवाद कहा जाता है। यानी कि आत्मा अनेक है और हर कण कण में विद्यमान है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था का समर्थक माना जाता है। वर्ण व्यवस्था को मानता है भाई। महर्षि स्वामी वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में प्राय मौन थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा है वर्ण व्यवस्था के बारे में। जैन धर्म से संबंधित विशिष्ट शब्दावली देखेंगे भाई साहब, ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है अपनी विशिष्ट शब्दावली। बंधन क्या है? कर्म का जीव से संयुक्त होना। कर्म का जीव से संयुक्त होना ही बंधन है। आश्रव क्या है? कर्म का जीव की ओर प्रवाह होना, यानी कर्म का जीव की ओर आना ही क्या है? आश्रव है। सर्वर क्या है? कर्म के प्रवाह को जीव की ओर बढ़ने से रोकना ही सर्वर है। कर्म के प्रवाह को जीव की ओर बढ़ने से रोकना ही सर्वर है। निर्जरा, पूर्व सिंचित कर्मों को नष्ट करना निर्जरा है। जो भी कर्म आपने पूर्व में सिंचित किए थे उनको नष्ट करने के निर्जरा है। संथारा या सलेखना, उपवास द्वारा शरीर का त्याग। उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना संथारा या सलेखना कहलाता है। श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर क्या है? दिगंबर है। श्वेतांबर और दिगंबर शायद ये करते होंगे, शायद ऐसा है ना, उपवास वगैरह। चंद्रगुप्त मौर्य, राष्ट्रकूट नरेश इंद्र चतुर्थ और जैन आचार्य हेमचंद सूर्य आदि ने संतारा या सलेखना विधि से ही क्या किया था? शरीर का त्याग किया था। यानी उपवास किया, उपवास ऐसा किया इन्होंने कि शरीर का त्याग ही कर दिया। केवल्य जो है सर्वोच्च ज्ञान है और निर्वाण जो है मोक्ष है। ठीक है, केवल्य सर्वोच्च ज्ञान और निर्वाण मोक्ष। अब अपन देखेंगे अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है भाई? अनंत चतुष्टय क्या है? ये परम आनंद की स्थिति है जिसमें जीव को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ऊर्जा, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अनंत चतुष्टय क्या है? परमानंद की स्थिति है, परम आनंद की स्थिति है जिसमें जीव को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, ऊर्जा, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट है अपनी शादवाद। शादवाद क्या है भाई? जैन धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी विचार या वस्तु के सभी पक्षों का पूर्ण ज्ञाता नहीं हो सकता है। ठीक है, पूर्ण कोई भी नहीं हो सकता है, अतः उसे अपने मत को मनवाने के लिए दूसरों से विवाद से बचना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति इतना ज्ञानी नहीं हो सकता है, पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता है, ऐसा कहना है जैन धर्म का। इस सिद्धांत की अनेक 7 चरण होने के कारण इसे सप्तभंगीय अनेकात्मवाद, सप्तभंगिनीय और सप्तभंगनीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
और इस सिद्धांत की आलोचक इसे संदेहवाद की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? संदेहवाद की संज्ञा देते हैं। अब अपने पढ़ेंगे जैन संघ के बारे में। महावीर स्वामी ने पावा नामक स्थान पर 11 ब्राह्मण शिष्यों के साथ जैन संघ की स्थापना की। कहाँ पर जैन संघ की स्थापना की? पावा नामक स्थान पर 11 ब्राह्मण शिष्यों के साथ जैन संघ की स्थापना की। देते हैं अपने तो। इन 11 प्रमुख शिष्यों को गणधर कहा गया है। प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को माना जाता है। प्रथम गणधर किसे माना जाता है? इंद्रभूति गौतम को माना जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल 2 गणधर इंद्रभूति गौतम व सुधर्मन ही जीवित थे। इंद्रभूति की मृत्यु महावीर स्वामी के साथ ही मानी जाती है। अतः महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर सुधर्मन ही जीवित था, जो महावीर स्वामी के बाद में प्रथम अध्यक्ष बना था। इसे जैन धर्म का प्रथम उपदेशक या मुख्य उपदेशक भी कहा गया है। किसे? सुधर्मन को। सुधर्मन ने 44 वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। कितने वर्ष तक? 44 वर्ष तक। सुधर्मन के बाद जम्बू जैन संघ का अध्यक्ष बना, जिसे अंतिम केवल्य प्राप्त करने वाला माना गया है। और महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं में 14 पौओं की अंतिम ज्ञाता संबुद्धि विजय और भद्रबाहु थे। ठीक है, संबुद्धि विजय और भद्रबाहु थे। संबुद्धि विजय की मृत्यु नंद वंश के शासनकाल के दौरान हो गई थी। अतः अंतिम राजा भद्रबाहु को माना जाता है। अंतिम राजा नहीं, सॉरी, अंतिम ज्ञाता माना जाता है ना। अंतिम ज्ञाता भद्रबाहु को माना जाता है। भद्रबाहु जैन धर्म के 6वें व अंतिम थेरा भी माने जाते हैं। अंतिम थेरा भी माने जाते हैं। थेरा का मतलब क्या है? जैन धर्म का मुख्य उपदेशक थेरा कहलाता है। थेरवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय जो है उसे थेरवाद के नाम से जाना जाता है। थेरापंथ जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा का उप संप्रदाय जो है थेरापंथ कहलाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईस्वी पूर्व यानी 468 ईसा पूर्व में दीपावली के दिन पावापुरी नामक स्थान पर हुई। दीपावली के दिन हुई थी पावापुरी नामक स्थान पर। 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कुछ विद्वानों के अनुसार इनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी कि मतभेद है इनकी। कुछ मानते 527, कुछ मानते 468। तो परीक्षा में जो ऑप्शन आए वही अपनी सही है। महावीर स्वामी की प्रथम महिला शिष्या चंपा की राजकुमारी चंदना थी। कौन थी? चंपा की राजकुमारी चंदना थी, जो जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष भी थी। जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष भी थी। तो आज के लिए इतना ही। कल अपन जो है वो पढ़ेंगे जैन धर्म संगीति व सम्मेलनों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।